तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन। प्राय सर्वत्र श्री कृष्ण ने कहा है कि वो परमात्मा न कुछ स्वयं करता है न कराता है, न संयोग ही जोड़ता है। मोहावृत्त बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, किंतु यहाँ वे स्वयं ताल ठोककर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं हूँ, मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे हुए हैं, तू खड़ा भर हो, यश ले ले। ऐसा इसलिए है कि सो केवल भगतन हित लागी। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोककर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के करता है, रथी बन जाते हैं। यहाँ गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रैलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। जब तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यह 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं। तू निमित्त मात्र भर बन जा, यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वो शोक मिटता हुआ नहीं देखता, क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज्य देंगे? नहीं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्म स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, राजयोग का परिणाम है। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वयि व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। संग्राम में बैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए
युद्ध कर। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुओं को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूँ। जबकि 5वें अध्याय के 13, 14 एवं 15वें श्लोक में उन्होंने कहा भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम है: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। जो कहते हैं कि कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं, वे अविवेकी है, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सद्गुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, उसके बाद सद्गुरु, इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सद्गुरु, परमात्मा, इष्ट, भगवान पर्यायवाची है। कुछ भी कहे, कहता भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाता है। आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालन करने लग जाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है, वो उसकी देन है। साधक तो निमित्त मात्र होकर उसके संकेत और आदेश पर चलता भर रहता है। साधक की विजय उसकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, मैं जो खड़ा हूं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोला, जो कुछ अर्जुन ने देखा, ठीक वैसा ही संजय ने देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधा धृतराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता, सुनता और समझता है। केशव के इन उपर्युक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में बोला। अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघान्। हे ऋषिकेश, ये उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही है। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय कहा, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यै च परै च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य है तथा परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आपसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र है।